Hello students, welcome to our channel Learning Corner 0.1 बाय मोना तिवारी। स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है वो 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड हिंदी के पेपर की है, जो कि 17 मार्च 2023 को हुआ था। स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो में हम देखेंगे कि पेपर कैसा आया था, पेपर का पैटर्न क्या था और हम पेपर कितने घंटे का था और कितने नंबर का था। हमारे पास जो ये क्वेश्चन पेपर है वो सेट 2 है, प्रश्न पत्र कोड 3/6/2 है और जो पेपर था वो 3 घंटे का था और 80 नंबर का था। स्टूडेंट, मैं बता दूं उन स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे, वो सबसे पहले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया करें, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाता है। अगर आप जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में बिल्कुल ब्लैंक स्लेट जाएँगे तो सबसे पहले तो आप थोड़ा घबराए हुए होंगे, है ना? आपको हो सकता है कि जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो भी समझ में ना आए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन में लिखा है, अगर इनमें आपको कुछ वर्ड ऐसे नज़र आते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप अपने टीचर से पहले ही पूछकर उनको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? और जब भी आपको पेपर मिले तो सबसे पहले आप जो है उसको अच्छे से पढ़ लिया करें और पढ़ने के बाद ही उसको सॉल्व करें। और कभी-कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में कहा जाता है कि आपको 6 में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हल करने हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि बच्चों को 6 के 6 ही आते हैं और वो कॉन्फिडेंस में आकर वो पूरे 6 के 6 कर कर आ जाता है। तो स्टूडेंट, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके नंबर डिडक्ट होते हैं। ओके? जितना कहा गया है आपको सिर्फ उतना ही अपने पेपर में सॉल्व करना है और उतना ही लिखना है। ओके, चलिए देखते हैं हमारा पेपर कैसा आया था। ये तो देखो, आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि टोटल प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न 17 है और जो पेपर है वो 2 खंड में बटा हुआ है। ठीक है, यानी कि 2 सेक्शन में। खंड का मतलब होता है सेक्शन, एक तो अ में और एक ब में। जो अ है उसमें आपके क्या होंगे, अनसीन पैसेज होंगे, ठीक है, पद्यांश। और जो बा है उसमें आपकी ग्रामर और आपकी बुक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं वो है। ओके, देखिए हमारा जो फर्स्ट खंड अ है उसमें आपको एक पद्यांश दिया गया है स्टूडेंट। ये पद्यांश मैं आपको सॉल्व नहीं करके दिखा रही हूँ, ठीक है, आप खुद देख लें कि ये कैसा आया था पद्यांश, क्योंकि पद्यांश तो चेंज होते रहते हैं। ग्रामर पोर्शन जो है वो मैं सॉल्व करा दूंगी। ये 5 जो है पद्यांश के एमसीक्यू हैं। ओके, और आपको 2 पद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक मतलब करना है। और जो अथवा का मतलब होता है, अथवा का मतलब और भी होता है, ठीक है, और या फिर या, ठीक है, या तो आपको ये वाला पद्यांश करना है या फिर आपको ये वाला पद्यांश करना है, आपको चॉइस दी गई है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंटों को यही नहीं पता होता कि अथवा का मतलब क्या है। ये आपका दूसरा पद्यांश है और इस पद्यांश से रिलेटेड जो एमसीक्यू है 5, वो ये हैं। जब आप पद्यांश अपना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके क्या आंसर होने चाहिए। फिर ये आपका प्रश्न 2 आ जाता है, ये गद्यांश है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। और पद्यांश या गद्यांश को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्टूडेंट, सबसे पहले आप इनके क्वेश्चंस पढ़ लिया करें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है पद्यांश पर जाया करें। जैसे कि देख सकते हैं आप कि कलकत्ता में बहने वाली किन किन नदियों का उल्लेख अनुच्छेद में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही सर्कल कर रखा है, गंगा, हुगली नदी और कुर्टिगम, है ना। तो यहाँ पर जो है देखिए, आप ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ये रहा, हुगली, गंगा और कुर्टिगम। तो आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से मिल जाएंगे।
अब यहाँ से जो हमारा पोर्शन है वो आपका ग्रामर यानी कि व्याकरण शुरू हो गया है। यहाँ से मैं आपको थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। अब देखिए 5 दिए हैं आपको, 1 2 3 4 5 पीछे होगा, है ना? तो आपको इनमें से कोई 4 करने हैं। जो झूठ बोलते हैं उनका कोई सम्मान नहीं करता। इसे सरल वाक्य में रूपांतरित करने पर वाक्य बनेगा। इसको आपको सरल वाक्य में बनाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, झूठ बोलने वालों का कोई सम्मान नहीं करता। थैला उठाकर बच्चा विद्यालय की ओर निकल पड़ा। इसे संयुक्त वाक्य में बदलने पर होगा, यानी कि अगर हम इस सेंटेंस को संयुक्त वाक्य में बदलें तो क्या आएगा? तो आपका फर्स्ट ठीक हो जाएगा कि बच्चे ने थैला उठाया और विद्यालय की ओर निकल पड़ा। थर्ड है आपका, पिताजी थककर सोए हैं का मिश्र वाक्य बनेगा। तो इसका बन जाएगा सी, क्योंकि पिताजी थक गए हैं इसलिए सोए हैं। फोर्थ है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनकर लिखिए। अब देखिए इसमें बता रखा है कि रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे, हवा बह रही थी और पेड़ पौधे झूम रहे थे। अब देखिए आपको पता है जो और है, और किस में आता है, वो संयुक्त वाक्य होता है जिसमें और आता है, और आपको इसमें पूछा है कि सरल वाक्य बताने हैं। तो बस ये जो है आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपके जो है सरल वाक्य हो जाएंगे। तो यानी कि क, ग और घ आप देख लें कि किसमें है क, ग और घ, तो आपका ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट इसमें आप पूछा है मैचिंग करने हैं। सरल वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य क्या है। तो इसका आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा बी। वाक्य पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका आपका जो है कर्म वाच्य का उदाहरण क्या है, ये है फर्स्ट वाला, रवि ने नाटक में भाग लिया। सेकंड है, मोहम्मद रफ़ी द्वारा यह गीत गाया गया में कर्तृवाच्य में बदलने पर होगा, यानी कि इसे कर्तृवाच्य में बदलने पर क्या होगा। तो आपका इसका डी ऑप्शन सही होगा। थर्ड है, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का वाक्य है, तो ये हो जाएगा आपका, राम से खाया नहीं जाता। यानी कि भाववाच्य जो होते हैं उसमें नहीं और से एक साथ आते हैं। मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा, वाक्य में कर्म मतलब इस वाक्य को क्या करना है हमें, एक कर्म वाच्य में बदलने पर क्या होगा। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इसका आपका बी करेक्ट होगा। अब इसमें आपको पद परिचय बताने हैं। तो पद परिचय में जो दुकान है वो एक जातिवाचक संज्ञा है और स्त्री है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और अपादान कारक है। और जब भी आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जानने हो तो आप उन जो भी आपको ये वर्ड दिया जा रहा है उसको किसी भी एक वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो। शाम को हम चलेंगे, तो ये चलेंगे जो है कौन सा पद परिचय है आपका, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस व्यक्ति से मिलना है, तो ये आपका फर्स्ट ठीक हो जाएगा और इसमें आपका जो है बी ठीक होगा और इस फोर्थ वाले में आपका डी ठीक होगा। अलंकार
मतलब 5 प्रश्न दिए हैं, वही आपको 4 करने हैं, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। जब भी किसी के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। सेकंड वाले में आपका जो है श्लेष अलंकार है। थर्ड का ऑप्शन आपका सी है, क्योंकि इसमें जो है आपका उत्प्रेक्षा पूछा गया है और आपको पता है उत्प्रेक्षा अलंकार में हमेशा जानू मानहु ऐसे शब्द आते हैं, यहाँ पर मानहु आ रहा है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। फोर्थ इसमें आपका बी ठीक है, फिफ्थ में आपका सी ठीक है। अब 7 आपका प्रश्न है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको पठित पद्यांश दे रखा है, यानी कि आपकी बुक का दे रखा है। इसको आपको पढ़ लेना है और सॉल्व कर लेना है। इसके एमसीक्यूज दे रखे हैं। इसमें आपको अब जो है गद्यांश से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। पेपर तो अच्छा आया था स्टूडेंट्स, और आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छी ही करना जब भी आप अपना पेपर देने जाए। आपको एक पैटर्न तो पता ही चल गया है कि आपको आपका कैसा पेपर आता है। ठीक है, अब देखिए खंड बा में आपको जो है प्रश्न दिए गए हैं। यह गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं, वो भी 25 से 30 वर्ड में देने हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 12 है। और स्टूडेंट आप ना अपने जितने नंबर का क्वेश्चन होता है ना उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको लिखा करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 नंबर का प्रश्न है और आप जो है पेज के पेज भर रहे हैं। इसमें क्या है, आपको निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित अनुच्छेद लिखिए। आपको देखो अनुच्छेद लिखना है, ये आपको दे रखे हैं, ये आपको ये दे रखे हैं। पत्र है ये।